मध्य प्रदेश के अधिकारी ज़्यादा हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार या कांग्रेस की मीडिया टीम, सभी अधिकारियों के रवैये को लेकर कमान खींचे हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को डरपोक और बीजेपी का गुलाम कह डाला, तो वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अधिकारियों के इस तरह का रुख दिखाने की तुलना वफादारी करते हुए कुत्तों का उदाहरण दे डाला। इसे लेकर अब खूब सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तो यहां तक कह डाला कि प्रदेश के अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसे लेकर भाजपा ने भी पलटवार किए हैं। तो इसी को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, पहले वो बयानबाजी सुनते हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के मोड में कांग्रेस के नेता क्यों, क्या वास्तव में अधिकारी इतनी पार्शियलिटी कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भड़क रहे हैं, या फिर अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है जैसा भाजपा कह रही है। तमाम सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी लेंगे। पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, आपके नौकरशाह, आपके लिए काम करने वाला। लेकिन ये नौकर किसके बन गए? भारतीय जनता पार्टी के नौकर बन गए। मैंने कहा अगर कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना, नहीं आया फिर एक कुत्ते को बुलाया, कलेक्टर बना, छिंदवाड़ा कलेक्टर। तो मैंने और जीतू पटवारी जी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ऐसी ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे अधिकारी डर रहे। क्यों डर रहे हो? क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? आएगी। और जो ये दादागिरी करेगा, जो कलेक्टर इस प्रकार की करेगा, जो गुलामी करेगा, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ये बोला मैं पूरे आईएएसओ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कलेक्टर, जो आईएएस अगर पार्टीबाजी करेगा, बीजेपी के इसमें रहेगा, तो फिर हम भी बताएंगे कि राम राम सत्य भी होता है। विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपना कार्य करता है, जनता से जुड़े विषयों का समाधान करता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। आप नैतिक आधार पर बात कर सकते हो, कहाँ तो आप कभी संघ को लेकर क्या जाना है आपने संघ को, और क्या बात करोगे आप संघ की। और आज आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हीं कर्मचारियों से, इन्हीं अधिकारियों से आप अन्य जहां आपकी सरकारें चल रही हैं वहां क्या इस तरह का व्यवहार करते हो कि ये बताना चाहते हो कि बाकी राज्यों में कैसा होता होगा? कर्नाटक में यही व्यवहार होता होगा क्या? आप झारखंड में इस तरह का उनके साथ विश्लेषण लगा करके बात करते होगे? मुझे लगता है कि जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं आध्यात्म का एक लेबल चस्पा हो, उसको तो कहीं भी ये ठीक नहीं लगता कि उसके मुंह से किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति इस तरीके का भाव निकले। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो समझ नहीं पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात कही है। हमने तो ये कहा है कि जो कुत्ता है वो स्वामी भक्ति और वफादारी के लिए जाना जाता है। तो कलेक्टर ने सरकार के प्रति जिस तरह की वफादारी दिखाई है और सरकार के प्रति जिस तरह की स्वामी भक्ति दिखाई है कि 20,000 आदमी एक लोकतांत्रिक देश में उनके दफ्तर के बाहर खड़ा है ज्ञापन लेकर, और वो लेने भी नहीं जाते हैं। तो हमने तो ये कहा है कि धन्य है कलेक्टर साहब, आप तो कुत्ता से भी आगे निकल गए वफादारी में। अभी तक तो बीजेपी के नेताओं को सत्ता का मद चढ़ा था, अब उनके अधिकारियों को भी सत्ता का मद चढ़ गया है। जिस तरह की स्वामी भक्ति वो दिखा रहे हैं,
उससे घिन आती है। कलेक्टर को बहुत सम्मान के साथ बाहर निकलकर, प्रतिपक्ष का नेता खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़ा है सड़क के ऊपर, पूर्व सांसद कई विधायक खड़े हैं, तो सम्मान के साथ बाहर आकर ज्ञापन लेना चाहिए था। अगर वो नहीं ले रहे हैं ज्ञापन, तो उनकी स्वामी भक्ति की तुलना कुत्ते से करना बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए? राजनीतिक पार्टी है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, और इस तरह की भाषा का उपयोग। मुझे एक चीज आप बताइए कि भाषा की सावधानी, भाषा की गरिमा, भाषा की मर्यादा और डिग्निटी ऑफ कम्युनिकेशन उनके लिए लोग होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होती है जो उसके लायक होते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लायक नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ऐसी भाषा का उपयोग हो सकता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। पर्चा पहले आपसे करवा दें। विक्रम चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुंजन चौकसे जी भाजपा से। आप तीनों को बहुत स्वागत है। विक्रम जी, कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि परिस्थिति, हालात कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इस पर आप हमेशा आरोप लगाए रहते हैं। तो क्या वास्तव में लगता है कि अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जो ऐसी बयानबाजी करना अब जरूरी हो गया है, या फिर थोड़ा सा जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा लहजे में और सलीका लाना चाहिए कि चलिए ठीक है, अपनी बात भी कह दें और फिर इस तरीके की जो शब्द हैं वो इस्तेमाल ना हो? पहली बात यह है कि ये जो बयान है वो एक जिले के कलेक्टर के संबंध में है। आपने जो, और या भाजपा जो कह रही है अधिकारियों जैसा कुछ भी नहीं, हमने सारे अधिकारियों को संबोधित नहीं किया है। ये कलेक्टर के जो व्यवहार उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जिनको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है उनके साथ ऐसा किया। इसके पहले आप याद करिए कि हमने अशोकनगर में बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ प्रशासन ने हमारे साथ समन्वय स्थापित किया और उन्होंने मंच पर आकर ही ज्ञापन ले लिया। तो वहाँ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी कोई भी खराब शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ 20,000 आदमी था, नेता प्रतिपक्ष साथ में थे, वहाँ के पूर्व सांसद नकुल लाल जी साथ में थे। जब इतना बड़े स्तर के आपके पास नेता आ रहे हैं और इतना बड़ा जनमानस आ रहा है, तो आप तो अधिकारी हो, आपको पक्षपात रहित आपको पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए। आप इनको क्यों ऐसा देख रहे हो कि ये कांग्रेस ही है या किसी दल विशेष से आ रहे हैं? तो इस संदर्भ में हमारे नेताओं को जब सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला तब उन्होंने ऐसी बातें कही। एक बात। अब दूसरी बात देखिए कि आप सिर्फ हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा ने शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कलेक्टरों से कहा था कि यदि 1 महीने में ये प्रकरण समाप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। इस तरीके की भाषा शैली शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तेमाल की है। और अभी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ कि सिंधिया जी ने गुना में एसपी और कलेक्टरों को अवमाननापूर्ण तरीके से मंच पर बुलाया और कहा कि जब तक सभा समाप्त नहीं हो जाती यहीं खड़े रहना, मतलब उनको खड़े रहने की सजा दी। तो आप भाजपा के लोगों का आचरण देखिए, उनकी शब्दावली देखिए, और इस सबसे ऊपर ये है कि भाजपा सरकार में है, भाजपा के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरीके के स्टैंडर्ड स्थापित करती है जिससे नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष उस चीज को फॉलो करें। हमें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल हैं। हम कोई बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं है। 2 या 3% वोट का अंतर है जीत हार में। जब हमारे पास इतना बड़ा जनादेश है, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष का पद है, तो फिर कलेक्टर को वहाँ आने में क्या शर्म, क्या झिझक थी? सीधी बात यह है कि सरकार जो है कलेक्टर के पद का राजनीतिकरण करके उस पर दबाव बना के विपक्ष को सुनने ही नहीं दिए जाना चाहती। चलिए गुंजन चौकसे जी, देखिए सुन लिया आपने विक्रम चौधरी जी का पक्ष, और कांग्रेस कह रही है समझ नहीं पा रही है भाजपा, और भाजपा ये बात जरूर कह रही है कि हमारे आदित बयान है, अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। आप लोग
मतलब वो कितने सलीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, अधिकारी यदि ऐसी कोई काम करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करेंगे। उन्होंने आपके नेताओं के भी बयान गिना दिए कि ऐसा थोड़ी है कि हम ही अकेले ऐसे बयानबाजी करते हैं, भाजपा के नेता भी करते हैं। देखिए, चाहे हमारे संविधान को अपमानित करना हो, हमारे भारत को अपमानित करना हो, हमारे भारत के नागरिकों का अपमान करना हो, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना हो, हम पुलिस अधिकारियों का अपमान करना हो, महिलाओं का अपमान करना हो, आदिवासी समाज का अपमान करना हो, दलितों का अपमान करना हो, ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें कांग्रेस के नेता माहिर रहे हैं। राहुल गांधी जी, और अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, चाहे स्वयं के कार्यकर्ताओं का अपमान करना हो। तो राहुल गांधी जी ने देश से लेकर अपने कार्यकर्ताओं का जिस तरह अपमानित किया है, उनके कार्यकर्ता भी वही सीख रहे हैं, उनके नेता भी वही सीख रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले राहुल गांधी जी, हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस के नेता आज प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंच गए हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच गए हैं। किस तरह उन्होंने ईडी, सीबीआई को अपमान किया, किस तरह भी आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन को जिस तरह अपमानित कर रहे हैं, चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अधिकारियों की तो मैं ऐसे एक लंबी लिस्ट है कि जीतू पटवारी जी ने कहा था, मैं उनका याद दिला दूं कि ये पुलिस वालों के में हाथ पैर काट के छोड़ना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेके शायद कोई माफी भी नहीं है। और अपमानित करना, इनका अपमान करना, सम्मान ना देना इनको सिखाया जाता है। इनकी जो संगठन सृजन अभियान चलाते हैं ना, वहाँ पे ये यही सिखाते हैं, तभी इनका सृजन नहीं, इनका विसर्जन हो जाता है। ठीक, चलिए। महिलाओं को अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं, किस तरह कभी टंच, कभी आइटम, कभी चाशनी, और आज तो जिस तरह कांग्रेस के नेता का आपने बयान सुना होगा कि बोरियों में भरने की बात कर रहे हैं लाडली बहनों को। तो जिस पार्टी में इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हों, उस पार्टी में मान और सम्मान का तो बात ही नहीं बचती है। ठीक है, वहाँ सिर्फ अपमान करना जानते हैं वो देश के हर एक चीज का, हर एक नागरिक का, हर एक संवैधानिक संस्था का। ऐसे ही अधिकारियों को निशाना बन रहा है। भानु चौबे जी कह रही हैं गुंजन चौक से जी कि हमारे आदित बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की जो है जुबान पर आ गई है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने कई उदाहरण गिना दिए, हालांकि विक्रम चौधरी को भी आपने सुना। क्या कहेंगे आप? भानु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आपकी आवाज जी। हाँ, मैंने सुना दोनों बातें जी। देखिए, मैं इसको दो तीन तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो बात यह है कि आपका तमीज ही ये हो जाए कि आप गाली गलौज से बात करते हैं। दूसरा, आपका ये अफसर काम ऐसा करे कि उसको गाली देने का डिजर्व करता है, डिजर्व करे गाली खाना, और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कलेक्टर साहब या जो भी अधिकारी ऐसा सुनते हैं, वो उसको रजिस्ट क्यों नहीं करते? वो ऐसी बंधुआ हालत में क्यों रहते हैं कि वो आप उनको कुछ भी कहें तो। मैंने अभी हरियाणा के कुछ क्लिप देखे थे, वो अनिल विज है एक मिनिस्टर, वहाँ वो किस कदर उनको अधिकारियों को हड़काते हैं। तो अधिकारी का भी एक अपना सम्मान है, पर अब अगर कुछ अधिकारी जवाब कर रहे हैं उसको और वो इस कदर निचले स्तर पे हैं कि उनको गाली देने से ही काम चलेगा, तो इसके लिए पूरी जमात को तो गाली नहीं दी जा सकती। जी हाँ, ठीक है। तो विक्रम जी, आपने कहा कि पर्टिकुलर छिंदवाड़ा कलेक्टर का मामला है, लेकिन उमंग सिंगार का बयान आप सुनिए पूरा। उन्होंने हर आईएएस और अधिकारियों का जिक्र उसमें किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हर आईएएस के लिए, प्रत्येक आईएएस के लिए नहीं कह रहे, जो भी आईएएस ऐसा करता है या जो भी इफवट की स्थिति वो कह रहे हैं। तो ऐसे जीतू पटवारी का देखिए, कभी कभी हमने देखा हुआ कि वो कहीं जाते हैं, भरी सभा में ही फ़ोन लगा देते हैं, फ़ोन लाउड स्पीकर डाल देते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं। उन बातों के भी कई मायने निकाले गए हैं। इसके बाद उमंग सिंगार कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो फिर बदला भी लिया जाएगा। ये परोक्ष रूप से बोला, उन्होंने सीधे नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि हमारे जब सरकार बनेगी तो फिर राम नाम सत्य भी होता है। तो क्या है ये मतलब ये धमकी अघोषित रूप से पहले से ही दी जा रही है अधिकारियों को, या चेताया जा रहा है कि सुधर जाओ वरना सरकार आएगी तो फिर तुम्हारी भी लिस्ट बन जाएगी?
ऐसे क्या मतलब इस तरीके से बात करने से ये मैसेज क्या छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? और वो तो आपके मुकेश नायक कह रहे हैं कि कुत्ते से भी वफादार निकले कलेक्टर। नहीं, मुकेश नायक जी ने एक दृष्टांत देके समझाया। उन्होंने कहा कि कुत्ता तो वफादार होता है, आपको वफादारी कहाँ रखनी चाहिए? आपको वफादारी संविधान और सत्ता और व्यवस्था के प्रति होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के प्रति आप वफादार नहीं रहिए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ही आया तो आप उनके आगे पीछे होइए, आप भाजपा के आगे पीछे होइए, विषय वो नहीं। विषय ये है कि बाकायदा जब नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है। हम ये मानते हैं कि उस वक्त यदि सत्ता पक्ष का कोई मिनिस्टर होता है या मुख्यमंत्री वहां होते तो कलेक्टर वहां व्यस्त होते तो कोई बात नहीं थी, कहीं विषय नहीं उठता कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन जब पूरी अनुमति के साथ कार्यक्रम किया, अब आप इसमें देखिए कि भाजपा ने शुरुआत के इस साल की शुरुआत में आप देखेंगे पुलिस वालों की बेइंतहा पिटाई हुई थी पूरे मध्य प्रदेश में, हर जगह, इंदौर हो या भोपाल का रेलवे स्टेशन हो, और कई जगह जो है पुलिस वाले बहुत पिटे। इसी भाजपा की सरकार में एक IPS की हत्या भी कर दी जाती है। अब इसके पहले शिवराज सिंह, मैंने 2 उदाहरण दिए। अब शिवराज सिंह ने एक बार कहा कि सुन ए पिट्ठू कलेक्टर, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो लोग लंबे समय से सत्ता में हैं, मैंने पुनः आपसे कहा कि प्रतिमान उनको स्थापित करना चाहिए। उनको आखिर किस बात का भय है? क्या वो कलेक्टर को अपनी हैसियत दिखाने की स्केल समझ रखा है क्या कि कलेक्टर आएगा तो उसको खड़ा करो, कलेक्टर आएगा तो उससे अभद्रता करो? तो जब ऐसा माहौल होता है तो विपक्ष पे एक स्वाभाविक दबाव बनता है कि वो भी कहीं ना कहीं जनता के सामने अपना सख्त पक्ष प्रस्तुत करें तो ये कहें कि नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि हमारी सरकार आएगी तो उन अधिकारियों की खबर ली जाएगी जो कहीं ना कहीं आकंठ भ्रष्टाचार और पक्षपात में डूबे हैं। तो लिस्ट बनाना तैयार कर दिया कांग्रेस ने? नहीं, ऐसा देखिए, ये एक बात सुनिए, एक राजनीतिक मंच से कुछ कहना और उसको आप कार्यवाही में लेके आना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। हमने ना लिस्ट बनानी शुरू की है। देखिए, राम नहीं मारते हैं रावण को, रावण तो अपने ही कर्मों से मारा जाता है। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो तमाम तरीके के पक्षपात में लिप्त हैं, जब समय आता है तो उन सबको नाप देता है। समय बड़ा बलवान होता है। अच्छा विक्रम जी, एक और छोटा सा सवाल है, जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो अधिकारी निष्पक्ष हो जाते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। इसलिए निष्पक्ष होते हैं कि आप देखिए कि हमारे समय में, देखिए, एक तो 20 साल से सरकार है नहीं है, आप 20 साल से पहले की सरकारों नहीं, बीच में 15 महीने का कार्यकाल रहा है आपका। 15 महीने तो एक बहुत छोटा समय होता है, व्यवस्था को जमने में समय लगता है। लेकिन उसके पहले आप चाहे विक्रम वर्मा जब थे तब उस समय के जो अन्य जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो वो इस तरीके के आरोप सरकार से नहीं लगाते थे। और कलेक्टरों की तो बहुत दूर की बात है, जो दिग्विजय सिंह है वो ही विपक्ष के विधायकों का इतना ख्याल रखते थे, मुझे नहीं लगता है कि इस बात की चर्चा की जरूरत है कि कई बार तो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि साहब बाबूलाल गौर हो गए, ईश्वरदास चौहानी हो गए, इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। तो जो इस विपक्ष को सम्मान और लोकतंत्र में अवकाश मिलना चाहिए, कांग्रेस क्योंकि एक लोकतांत्रिक परंपरा और आंदोलन से निकली पार्टी, वो इन चीजों का ख्याल रखती है। लेकिन जब बहुत मजबूरी हो जाती है और स्थिति विकट हो जाती है तब तो स्वाभाविक है आदमी को एक सख्त संदेश देना ही पड़ेगा। अब यदि वो कलेक्टर अति हो गई है गुंजन चौक से जी, इसलिए आप सख्त संदेश देने की बात कह रहे हैं विक्रम चौधरी की। जब कुछ मामलों में पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर बयानबाजी भी होती है। देखिए, ये अति कहाँ हुई है ये आप और हम सब जानते हैं। अति इनकी बौखलाहट में हुई है, इनकी मानसिकता में हुई है। इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह अपनी सुर्खियों बटोरने के लिए, एक इनके पास जब कुछ नहीं बचता है तो इनका जो मानसिक स्तर है वो साफ साफ इस तरह, जिस तरह मुकेश नायक जी के जो बयान आए हैं उससे झलकता है कि कांग्रेस के नेताओं को मीडिया के बीच बनने के लिए सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, वरना तो इनकी पूछ पर एक जनता तो करती नहीं है, मीडिया भी नहीं करेगी। इनके पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, जनता जनार्दन से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह जनादेश के साथ चल रही है, जनता की भावनाओं के साथ चल रही है, जनता के विकास के लिए काम कर रही है, कांग्रेस के पास विपक्ष के रूप में कोई मुद्दा नहीं बचा। तो इस तरीके की निराधार, तथ्यहीन और बहुत ही निचली मानसिकता की जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के नेता, उनके टॉप से अगर मैं नाम लूं तो राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश के नेता से लेकर इनके प्रवक्ता तक,
इनका जो अपमानित करने के जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कहीं कोई माफी भी अगर मैं कहूँ तो शब्द बहुत छोटे पड़ेंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरीके, लगता है आपको कि कलेक्टर जो अंदर मौजूद थे, जैसा कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, और इतनी संख्या में कोई ज्ञापन देने आया, तो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कांग्रेस के लोग कि कम से कम एक शिष्टाचार में ही सही, कलेक्टर को बाहर आके जब नेता लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का, तो फिर लेना चाहिए था ज्ञापन। ऐसा अधिकारियों को क्या उनको बोला गया होगा या फिर उनका सेल्फ डिसीजन होगा ऐसा? देखिए, ये थोड़ी नहीं दिशा निर्देश देने के लिए लोग खड़े हैं, ये संविधान से चलता है हमारा देश। ये क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किस अधिकारी को क्या कांग्रेस का नेता बताएगा अब आके? ये अगर इनके ऊपर जब किसी तरीके के आरोप लगते हैं तो ये कह देते हैं ईडी सीबीआई बिक गई है। ये जहाँ हारते हैं कह देते हैं ईवीएम में मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं प्रक्रिया को बताएंगे, वो नहीं बताएंगे प्रशासनिक अधिकारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये हर एक चीज में सिर्फ झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आएंगे, नफरत फैलाने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास बचा जनता के विकास का इनका कोई लेना देना नहीं है। सत्ता और कुर्सी के लोग ही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मीडिया में टीआरपी पाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। जमीन पर कांग्रेस है नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। भानु चौबे जी गुंजन चौकसे जी कह रही हैं कि बस अब बयानबाजी इनका एक बेस बना हुआ है कि जिससे कुछ टीआरपी मिल जाए। महेश जी, ये तो परिस्थिति की बात है। आज ये पक्ष में है तो इनका ये कहना है, वो विपक्ष में है तो उनका अलग कहना है। ये जब भूमिकाएं रिवर्स होंगी, रोल बदलेंगे, तो फिर इनके बयान भी बदल के बिल्कुल वही हो जाएंगे जो आज एक दूसरे से कह रहे हैं ये। दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए कि ये पहले सरकार बदलती थी तो थोक तबादलों की सूची आती थी और ये माना जाता था कि साहब अब अपने लोग लूप लाइन से मेन लाइन में आ जाएंगे। अब तो सरकार का मुखिया बदलता है तो तबादला लिस्ट आने लगती है। ये इससे क्या जाहिर होता है कि ये अपने लोगों को, और ये अपने लोग बनाने की जो परंपरा है, ये इसके लिए प्रशासनिक अमला भी जिम्मेदार है बहुत हद तक। वो अपनी पहुंच, अपने फायदे के लिए इन लोगों के आसपास मंडराते हैं और करवा लेते हैं। आपने तो भोपाल में देखा ही होगा। तो ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है और नेताओं को ये समझना चाहिए कि शासक होने का मतलब मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है। वो शासक होने का मतलब वो सत्ता है, लोकतांत्रिक सत्ता है, आपका सबका बराबर सम्मान है उसमें। और जो अवांछित तत्व है आप उनको अलग से चिन्हित करिए, उनको सजा दीजिए, उनको लूप लाइन में रखिए, पर वो फिर हर सरकार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार बदली तो लूप लाइन वाला मेन लाइन में आ गया और अवांछित से वांछित हो गया। ये तो कोई बात नहीं है जी। चल विक्रम जी कुछ कहेंगे आप? गुंजन चौकसी जी को सुन लिया आपने? मैं उनसे यही पूछूंगा कि वो जो लोकतंत्र आदि की दुहाई दे रहे हैं, तो आप तो उनसे ये पूछ लीजिए कि सुन ए पिट्टू कलेक्टर, और कल यदि 1 महीने में निराकरण नहीं होगा तो मैं कलेक्टरों को उल्टा लटका दूंगा। ये बयान किस लोकतंत्र की श्रेणी में आता है? फिर यदि ये इस बयान की आलोचना करने का उनमें साहस है तो हम उनसे अपनी आलोचना भी स्वीकार कर लें। गुंजन जी, सवाल भी किससे किया, सबसे हास्यप्रद बात तो यही है। आप सवाल मान और सम्मान का विक्रम चौधरी जी से कर रहे हैं, जो स्वयं महिलाओं का मान और सम्मान करना नहीं जानते। कई चैनल्स पे बैठ के इन्होंने महिला प्रवक्ताओं का ही अपमान किया है और मेरा भी करने की कई बार प्रयास किया है, जिसके लिए माफीनामा भी मांगते हैं। तो ये तो है कांग्रेस की असली चरित्र और चाल, और इनके पास जो चेहरा बचा है ना, वो यही बचा है। हमेशा सिर्फ अपमानित करना जानते हैं, मान और सम्मान को दूर रखना जानते हैं। देश को, देश का सम्मान हो। अब ये एक ऐसा हालांकि डिबेट का आशा ही ये होता है कि आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, और बीच में कोई बात आए तो फिर भानु चौबे सर जैसे एक्सपर्ट भी होते हैं। फिलहाल समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका भी, और भानु चौबे सर आपका भी धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि यदि अधिकारियों का कुछ यहाँ वहाँ होता है या अधिकारी कुछ इधर उधर दाएं बाएं करते हैं तो फिर विपक्ष उन पर हमलावर होता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अधिकारियों को चेताया भी जा रहा है,
कर्मचारियों को समझाइश भी दी जा रही है, नसीहत भी दी जा रही है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वक्त बदलेगा और सरकार बदलेगी तो आप भी नहीं बचोगे। ये सीधा संकेत है, संकेतों के माध्यम से संदेश देने की हालांकि कोशिश है, लेकिन छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर जो शुरू हुई है रार, अब वो सियासी तकरार में कन्वर्ट हो चुकी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।